नमस्कार दोस्तों, मैं मौर्य अखिलेश कुमार। मैंने जो वीडियो जो बॉडी कैविटी पे अपलोड किया था, उसी के प्रश्न उत्तर को लेके आया हूँ। इसमें प्रश्न है और उसका आंसर की है। इसके बाद जो भी आंसर की इसका बनाया गया है एक पीडीएफ के रूप में, उसको इस वीडियो के बाद हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से इस टॉपिक को 3 बार हमारा रिवीजन हो रहा है। जैसे कि पहले मैंने वीडियोज बना के अपलोड किया, फिर उसका क्वेश्चन और आंसर करा रहा हूँ इस वीडियोज के माध्यम से। फिर इसका वीडियो एक पीडीएफ आप लोग को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं। और वो विस्तृत तरीके से उसका अध्ययन होता है। तो इसके लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज को शेयर और लाइक जरूर करें, ताकि और लोगों तक ये हमारा चैनल लोगों तक पब्लिश हो जाए और जिनको भी ज़रूरत हो उसकी ज़रूरत अपनी पूरा कर ले। तो आइए हम इस आंसर की का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। तो पहला क्वेश्चन है, वक्ष गुहा में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है। इस टॉपिक में थोड़ा सा हम आपको परिचय करा दें कि जो बॉडी कैविटी है शरीर में, वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, वेंट्रल कैविटी, डोर्सल कैविटी। वेंट्रल मतलब जो आगे की ओर कैविटी होती है, और डॉर्सल जो पीछे की ओर कैविटी होती है। और उनके भी दो दो भाग होते हैं। जैसे कि वेंट्रल कैविटी होता है, उसके 2 भाग हो जाते हैं, एक पेट वाला भाग, एक छाती वाला। छाती को हम थोरैसिक कैविटी, और जो पेट वाला भाग होता है उसको एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी कहते हैं। एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में भी 2 चीज कैविटी आ जाती है। एक होता है एब्डोमिनल जो सिर्फ पेट का कैविटी होता है, और दूसरा जो पेल्विक कैविटी होती है, जैसे पेल्विक गर्डर हमारा होता है, उसके बीच जो खाली जगह होता है उसको हम पेल्विक कैविटी कहते हैं। दूसरा प्रकार है कैविटी का डोर्सल कैविटी, जो पीछे की ओर शरीर की स्थित होता है। जैसे कि हम बात करें सिर, जो हमारी खोपड़ी होती है उसके अंदर जो जगह होता है उसको हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं। यानी कि में जो कैविटी होती है वो क्रेनियल कैविटी होती है। और दूसरा कैविटी का नाम होता है, और दूसरे जो कैविटी होता है उस कैविटी का नाम होता है स्पाइनल या वर्टिब्रल कैविटी, जिसको हम रीढ़ की हड्डी के बीच में खोखला सा जगह होता है जिसमें हमारी तंत्रिकाएं चलती है। तो तो उन इन्हीं सब का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसी का ये क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आपके लिए आया हूँ। तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है कि वक्ष गुहा में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है। तो वक्ष गुहा का मतलब थोरैसिक कैविटी की बात कर रहे हैं, यानी कि वेंट्रल कैविटी का जो पहला भाग होता है थोरैसिक कैविटी, उसका बात करें कि उसमें कौन सी संरचना नहीं पाई जाती। फुफ्फुसीय गुहा, परिहृदय गुहा, मध्य स्थानिका और पेरिटोनियल गुहा। देखिए, फुफ्फुसीय गुहा का मतलब होता है जो हमारे लंग्स की गुहाएं होती है उसको फुफ्फुसीय गुहा कहते हैं, प्लूरल कैविटी। परिहृदयी गुहा जो हृदय के आसपास खाली क्षेत्र होता है उसको परिहृदय कैविटी कहते हैं। और मध्य स्थानिका मतलब जो दोनों फेफड़े एक जगह जहाँ जुड़े होते हैं उनके बीच में एक जगह खाली होता है, जहाँ पे हमारा हृदय, महाधमनी, महाशिरा, थाइमस ग्रंथि और भी चीज़ें वहाँ पे इकट्ठा रहता है, उसको मध्य स्थानिका कहते हैं। तो ये तीनों संरचनाएं तो हमारी वक्ष गुहा में है। लेकिन जो पेरिटोनियल गुहाएं होती है वो पेट की गुहाएं होती है, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी का एक भाग है पेरिटोनियल कैविटी, उसमें पाई जाती है। ठीक, तो इस तरह इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होता है पेरिटोनियल गुहा, जो है वक्ष गुहा में नहीं पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन वक्ष गुहा को एब्डोमिनो पेल्विक गुहा से अलग करता है। हमारी जो थोरैसिक कैविटी होती है उसको एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी से कौन अलग करता है, यानी पेट की कैविटी और धड़ की अ, छाती की कैविटी को कौन सा शरीर का अंग है जो अलग करता है। तो हमारे पेट और छाती के बीच में जो डायफ्राम होता है, एक श्वसन मांसपेशी है। डायफ्राम एक श्वसन मांसपेशी है और यह एक वक्ष गुहा का भाग है। ये दोनों के बीच में स्थित होता है और डायफ्राम ही इस दोनों को अलग करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डायफ्राम है। प्रश्न संख्या 3 है, पृष्ठीय गुहा में पाए जाने वाले 3 झिल्ली जो मस्तिष्क को कवर करते, इन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। पृष्ठीय गुहा जो होता है इसको डॉर्सल कैविटी कहते हैं इंग्लिश में। इसमें जो हमारी सिर होती है, सिर में 3 प्रकार के लेयर होते हैं, जैसे ड्यूरामेटर,
इसमें जो हमारी ड्यूरा मैटर होती है सबसे बाहरी आवरण होता है, पाया मैटर सबसे आंतरिक लेयर, और अर्चोनाइड्स मध्य वाली झिल्ली होती है। तो इनमें क्या होता है, इन तीनों को हम मेनिंजाइटिस, सामूहिक रूप से बात करें इन सबकी तो मेनिंजाइटिस कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है मेनिंजाइटिस। ठीक, लेकिन आपको बता दें कि सॉरी मेनिंजेंस इसको कहते हैं। और एक तरह से जब इन लेयर में सूजन आ जाता है तो जब सूजन आने के बाद इस बीमारी जो होती है वो दिमागी बुखार हो जाता है, उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। और मेनिंजाइटिस एक ऐसा बीमारी है जो वायरस और बैक्टीरिया, जीवाणु और विषाणु दोनों के माध्यम से होने वाला एकमात्र ये रोग है मेनिंजाइटिस। इस प्रश्न में पहले से सही का निशान भी लग गया है, गलती से उसको डिलीट मैंने नहीं कर पाया था। अब प्रश्न संख्या 4 है, सीरस झिल्ली में उस झिल्ली वाले हिस्से का क्या नाम है जो अंग को घेरता है। यानी कि सीरस झिल्ली में उस झिल्ली वाले हिस्से का क्या नाम है जो अंग को घेरता है, यानी किस अंग को घेरता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सीरस झिल्ली क्या होती है, तो आपको बता दें कि जब कैविटी बनता है तो कैविटी बनता है तो उसमें दो लेयर होते हैं, एक आंतरिक लेयर, एक बाहरी लेयर। तो जो आंतरिक लेयर होता है उस एक आंतरिक सिरसा के नाम से जाना जाता है, जो बाहर वाला होता है पार्श्विक सिरसा के नाम से जो आंतरिक होता है वो संबंधित अंग से जुड़ा होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा लंग्स है, लंग्स के ऊपर जो कैविटी होती है प्लूरल कैविटी, तो उसका एक एक लेयर जो होता है वो लंग्स के साथ जुड़ा होता है, उसको हम आंतरिक सिरसा कहेंगे। और जो बाहरी आवरण होता है उसको पार्श्विक सिरसा कहते हैं। तो और ये और जो ये दोनों लेयर होते हैं इसको सामूहिक रूप से सीरस झिल्ली कहते हैं, क्योंकि इनके बीच जब जो खाली स्थान होता है उसमें एक सीरस द्रव होता है, इसलिए इसको सीरस झिल्ली भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है आंतरिक सिरसा, जो कि अंग से जुड़ी होती है। ठीक, अब प्रश्न संख्या 5 है, बाएं फेफड़े को घेरने वाली सीरस झिल्ली का क्या नाम है। ठीक, यहाँ पे इस प्रश्न में कैविटी यानी गुहा न पूछ के झिल्ली की बात की, यानी सीरस झिल्ली, कौन सी सीरस झिल्ली को। तो जब हम ऑप्शन की बात करते हैं तो फुफ्सीय गुहा एक गुहा का नाम है। फुफ्सी आवरण यानी कि जो लंग्स हमारा होता है उसको चारों ओर से घेरने वाला जो आवरण होता है यानी कि झिल्ली होती है उसको फुफ्सीय झिल्ली या आवरण कहते हैं। पेरिकार्डियम और पेरिटोनियम, तो जो पेरिकार्डियम होता है वो हमारे हृदय को घेरने वाली जो झिल्ली होती है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं, सबसे बाहरी आवरण होता है हृदय का। और पेरिटोनियम पेट से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होता है फुफ्सीय आवरण, ऑप्शन बी है, क्योंकि यही फुफ्सीय झिल्ली जो होता है फेफड़े को चारों ओर से घेरे रहती है। यहाँ पे जो प्रश्न में बाएं फेफड़े का जिक्र किया गया है ये सिर्फ फंसाने के लिए किया गया है, कि आप अगर समझ रहे हो इस प्रश्न को तो सही करो, नहीं तो गलत करने के लिए ही दिया गया है। ठीक, तो प्रश्न संख्या आप 6 है, वेंट्रल गुहा में कौन सी गुहा नहीं पाई जाती है। वेंट्रल गुहा यानी कि हमारी सामने वाली जो गुहा होती है उसको हम वेंट्रल कैविटी कहते हैं, यानी कि अभुद्दीय गुहा भी हिंदी में इसको कहते हैं। तो इसमें दो प्रकार की गुहाएं होती है, और मुख्य रूप और भी बांटे तो 3 प्रकार की हो जाती है। जैसे कि एक थोरेसिक कैविटी होती है, वक्षीय गुहा इसको कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी पेट की गुहा, और एक होती है श्रोणीगत गुहा जिसको पेल्विक गुहा के नाम से जाना जाता है। तो हमारे वेंट्रल कैविटी में वक्षीय गुहा यानी कि उदर श्रोणीगत गुहा और श्रोणी होती है, और जो वर्टिब्रल गुहा होती है वर्टिब्रल गुहा को स्पाइनल कार्ड गुहा के नाम से भी जाना जाता है, और ये हमारा डॉर्सल कैविटी के अंतर्गत आता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्टिब्रल गुहा। प्रश्न संख्या 7 है, किस गुहा में यकृत होता है। अब यकृत की बात करें तो यकृत पेट का एक महत्वपूर्ण अंग है और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। और तो चूंकि पेट की जो कैविटी होती है उसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, या पेट की गुहा उसको कह सकते हैं, और ये वेंट्रल कैविटी के अंतर्गत आता है। तो और जो परिहृदय गुहा होती है वो हृदय के आवरण के लिए होती है, पृष्ठीय गुहा पीछे की ओर की गुहा होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी और डी, वेंट्रल कैविटी और पेट की गुहा।
क्योंकि पेट की जो गुहा होती है वे वेंट्रल कैविटी के अंतर्गत आती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है, दो ऑप्शन बन गया है, वेंट्रल कैविटी और पेट की गुहा, इसलिए इसके उत्तर को हम अलग से डिफाइन किए हैं। अब प्रश्न संख्या 8 है, पैल्विक कैविटी में क्या नहीं पाया जाता है। पैल्विक कैविटी जो हमारी पैल्विक गर्डर होते हैं उसके उसके अंदर जो चाहे उसके आसपास की जो भी अंग होते हैं, जैसे कि हमारा उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, बड़ी आंत के निचले दो भाग सिस्माइड और कोलेनर रेक्टस होता है, और मूत्राशय, ये अंग जो होते हैं हमारे पैल्विक में पाए जाते हैं, तो इसलिए ये पैल्विक के अंतर्गत है। और पेट पेट क्या, स्टमक स्टमक ये हमारे पेट की गुहा आती है, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के अंतर्गत आती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, पेट की कैविटी है। ध्यान रखिएगा कि प्रश्न हमेशा निगेटिव पूछ रहा है, न कि पॉजिटिव में पूछ रहा है। अब प्रश्न संख्या 9 है, उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार की गुहा के अंतर्गत आते हैं। उत्सर्जन तंत्र यानी कि, तो ऑप्शन की अगर हम बात करें, उदर गुहा यानी कि पेट की गुहा, इसको कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। श्रोणि मेम्ब्रेन, ये श्रोणि जो होती है पैल्विक पैल्विक जो के अंदर जितने भी अंग होते हैं उसको एक मेम्ब्रेन यानी कि आवरण के द्वारा ढका होता है, उसको श्रोणि मेम्ब्रेन कहते हैं। श्रोणि तल यानी कि जो हमारे कैविटी का निचला भाग होता है उसको तल कहते हैं, इसलिए उसको श्रोणि तल कहा गया। और श्रोणि गुहा जो होती है वो पैल्विक कैविटी होती है। और हमारा उत्सर्जन तंत्र पूछ रहा है प्रश्नों की किस गुहा में है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, श्रोणि गुहा होता है। प्रश्न संख्या 10 है, डायफ्राम किस गुहा का भाग है। तो डायफ्राम हमारा पहले भी आपको बताया कि ये श्वसन तंत्र से संबंधित है। श्वसन तंत्र में दो प्रकार की मांसपेशियां काम करते हैं, एक होता है डायफ्राम, दूसरा होता है इंटरकास्टल मसल। ठीक, तो यही दो मांसपेशियां होती है। तो और हमारा श्वसन तंत्र, प्रश्न ये भी बनेगा कि श्वसन तंत्र किस गुहा के अंतर्गत आता है। तो श्वसन के अंदर चूंकि चेस्ट के अंदर ही सम काम हो जाता है, इसका प्रक्रियाएं संपन्न हो जाती है, तो इसलिए धड़ वक्षीय गुहा के अंतर्गत आता है, और उसके अनुसार डायफ्राम भी वक्षीय गुहा के अंतर्गत ही आता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अगर अस, अगर हम इस प्रश्न में डायफ्राम जैसे कि वक्षीय गुहा के अंतर्गत आता है और फुफ्सी गुहा भी ऑप्शन में दिया है, तो फुफ्सी गुहा में देखिए हमारा सिर्फ लंग्स फेफड़े आते हैं, और परिहृदय गुहा में हृदय का आता है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। इस प्रश्नोत्तरी में से आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आपके साथ इसका पीडीएफ भी मैं एक विस्तृत तरीके से आप लोग को अपलोड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो कृपा करके अगर मेरा ये प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके साथ ही वीडियोज को लाइक और शेयर करें, ताकि जो भी लोगों को आवश्यकता है उनकी आवश्यकता पूरी हो, और इस तरह से जिस चैनल ट्रेंड में आता है और लोगों तक पहुंच जाता है। तो इसके लिए आप सभी लोग को धन्यवाद, नमस्कार।